नमस्कार दोस्तों, जिस पल का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल अब खत्म हो चुका है। हम लेकर आ चुके हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हूबहू आपके पेपर में आने वाला है। यदि आप लोग भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी मैथ कमजोर है तो आप इसको अच्छे से ना पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के बाद पछतावे से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते ही आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, समीकरण 2x + 3y बराबर में 5 में x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 गुण x का मान 1 रख दीजिएगा और प्लस में 3y बराबर में दोस्तों हो जाएगा 5। तो ये 2 कम 2 हो जाएगा, प्लस में 3y और बराबर में 5 हो जाएगा दोस्तों। तो 3y बाहर निकाल लीजिएगा और 5 में से ये 2 घट जाएगा तो मिल जाएगा 3 दोस्तों। तो 3y बराबर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 से 3 एक बार में कट जाएगा तो y का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर डी मिलेगा। इसे सॉल्व कर लीजिए और आप लोग आंसर याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या फिर यही क्वेश्चन तो आप लोग ठीक लगा दीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात 4 और 9 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों देखिए, भुजा का अनुपात दिया है। यदि भुजा का अनुपात दिया है 4 और 9 और क्षेत्रफल का अनुपात आप लोगों से पूछा जा रहा है तो 4 का स्क्वायर कर देना। कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 और उसके बाद से दोस्तों 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 16/81 आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है। आपको याद रखना है बी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि और भी आपको सब्जेक्ट का हम बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों चौथा नंबर, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था दोस्तों, ये बात किसने कहा था, थेल्स ने कहा था दोस्तों, थेल्स पर मैंने। आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणे भुजा होता है, गुणे भुजा होता है। तो भुजा का मान 2 दिया है, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 में 3 में गुणा होगा तो 6√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 6 नंबर, tan a बराबर फार्मूला क्या होता है, cot 90 - a होता है। ये फार्मूला आप लोग याद किए होंगे, tan a बराबर cot 90 - a होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में किसका मान दोस्तों, किसका मान 0 के बराबर है। किसका मान 0 के बराबर है, ये दोस्तों 0 है, किसका मान 0 के बराबर है। तो देखिए sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान तो 1 होता है, cos 0 का भी मान 1 होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है और cos 90 का मान दोस्तों क्या होता है, तो 0 होता है। ये cos 90 है, 9 डिग्री नहीं है बल्कि 90 है। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 72 डिग्री। अगर 18 72 को जोड़ने पर 90 मिल जाता है तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे ना तो इसके रूप में आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाएगा और इसका ये मान 1 होता है। तो अगर हम sin 18 को चेंज करते हैं cos के रूप में तो cos स्क्वायर 72 मिल जाएगा। तो cos स्क्वायर 72, sin स्क्वायर 72 हो जाएगा। यदि sin स्क्वायर 72 को cos 72 के रूप में चेंज करते हैं, अगर cos के रूप में चेंज करते हैं तो cos स्क्वायर 18 मिल जाएगा। तो cos sin स्क्वायर 18 प्लस cos स्क्वायर 18, तब भी आंसर 1 ही मिलेगा। तो इसलिए हम लोग याद रखते हैं, इसका ट्रिक से आंसर 1 हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, sin थीटा बराबर 3/5 दिया है तो cos थीटा का मान देखिए, sin थीटा बराबर दिया है 3/5, तो साइन का मान होता है p और बटे में h होता है। तो p h का मान दिया है, b का मान नहीं दिया है। b का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है अंदर रूट में h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर। h का मान 5 तो 5 के स्क्वायर माइनस में p का मान 3 तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। 5 के स्क्वायर 25 माइनस में 3 के स्क्वायर 9, कितना मिल जाएगा, 25 में से 9 जाएगा 16 मिलेगा, 16 का वर्गमूल 4 मिल जाएगा। यानी कि b का मान 4 मिल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन cos का मान निकालने के लिए, तो cos थीटा बराबर होता है b बटे के h और b का मान दोस्तों कितना निकाले हैं, 4 और h का मान 5 है। तो 4/5 आंसर मिलेगा
ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 4/5। 10 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है दोस्तों? अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 3 + √3 इंटू 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है दोस्तों? तो ये परिमेय संख्या होगा। पता है क्यों? क्योंकि दोनों में गुणा करोगे, 3 3 में गुणा करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस √3 में गुणा करोगे तो 3 मिलेगा। अब घट कर मिलेगा 6, 6 तो परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या पर टिक लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 12 नंबर, 3 + 2√5 एक संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 12 का ए सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4x² प्लस में 1/7 किस प्रकार का बहुपद है दोस्तों? तो ये दोस्तों x का पावर कितना है, 2 है ना, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। जिसका घात 2 होता है ना वो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो इस बहुपद का घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 14, यदि बहुपद px बराबर x² प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्यांक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, ठीक है। तो c का मान दोस्तों यहाँ से हम 10 निकाल लेंगे और a का मान दोस्तों यहाँ से 1 मिल जाएगा, तो 10/1 मतलब 10 हो जाएगा उत्तर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस में 2x प्लस में 5 के मूल अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस में b/a, तो ये माइनस हो जाएगा। और b का दोस्तों मान देखिएगा तो माइनस में 2 है, ब्रैकेट में माइनस में 2 डाल दीजिए और a का मान दोस्तों यहाँ से 1 मिल जाएगा तो 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस में 2/1, 2/1 को हम लोग 2 लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, बहुपद 2x प्लस में 3 का शून्यक निम्नलिखित में कौन होगा? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2x प्लस में 3 बराबर में 0 लिख देंगे। अब यहाँ से 2x 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा। अब x बाहर निकालेंगे तो माइनस में 3/2 मिल जाएगा, माइनस में 3/2 मिल जाएगा, माइनस में 3/2 मिल जाएगा, सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, √3 कौशिक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग कौशिक थीटा का मान बाहर निकालेंगे तो 2/2 मिल जाएगा √3 दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कौशिक थीटा 2/√3 कौशिक कितना का मान होता है? तो 2/√3 कौशिक 60 डिग्री का मान होता है। तो 2/√3 की जगह पर कौशिक 60 डाल देंगे, कौशिक कट जाएगा, थीटा का मान यहाँ से हमारा 60 डिग्री मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, sin² 22 डिग्री प्लस में cos² 22 डिग्री, दोनों थीटा सेम है, sin² cos² के रूप में है, तो आंसर 1 मिल जाएगा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर में cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? तो साइन बराबर cos है ना, देखिए साइन थीटा बराबर में cos थीटा है, तो हम क्या करेंगे sin/cos कर लेते हैं, sin/cos कर लेते हैं और बराबर में 1 डाल देते हैं, ताकि कॉस और फिर साइन में एक में कॉस में 1 में गुणा होगा तो साइन बराबर कॉस मिल जाएगा। तो sin/cos क्या होता है? tan होता है दोस्तों, tan, और 1 जो होता है वो tan कितना का मान होता है? tan 45 डिग्री का दोस्तों मान होता है। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री मिल जाएगा, ई नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है दोस्तों? तो ऐसे ही दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि 0.3 है, फिर 0.2 को 3 है, फिर 0.3 को 3 है, फिर 0.4 को 3 है। तो ऐसी स्थिति में ये कभी होता ही नहीं है। ऐसे ही दोस्तों ऑप्शन देखकर ही पता चल जा रहा है ये एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, बिंदुए R x1, y1 और S x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। तो मध्य बिंदु के नियामक क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन है, सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। इसका कटान बिंदु क्या होता है दोस्तों? तो देखिए x का मान -2, y का मान 3, इसी को हम लोग कटान बिंदु कहते हैं। तो 2 - -2 3, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सूत्र m1x2 प्लस में m2x1 बटे में m1 प्लस m2, m1y2 प्लस में m2y1 बटे में m1 प्लस m2 को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अंतःविभाजन सूत्र कहा जाता है। और वही दोस्तों प्लस की जगह पर माइनस रहता है ना, तो बाह्य विभाजन सूत्र कहेंगे, लेकिन प्लस है इसलिए अंतःविभाजन सूत्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर 23 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी एक्स कमा वाई की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये डायरेक्ट दोस्तों फार्मूला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, बिंदु 5 कमा माइनस में 12 तथा 9 कमा माइनस 9 के बीच की दूरी निकालें। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो 9 में से 5 घटा दीजिए 4, और 4 का स्क्वायर 16 कर दीजिए, प्लस -9 में से -12 घटाइएगा तो प्लस में 3 मिलेगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा रूट में, तो ये मिल जाएगा दोस्तों 25, और 25 को हम लोग 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है? तो उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों समान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन है 1 2 2 3 5 3 3 5 3 2 3 का बहुलक क्या होगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अंक दिखेगा ना वही बहुलक होगा, जो सबसे ज़्यादा बार अंक दिखेगा वही बहुलक होगा। तो 3 5 बार दिख रहा है तो 3 ही बहुलक होगा, 3 सबसे ज़्यादा बार है, ठीक है। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात करना है। तो 6 को अभाज्य संख्या लिखिए, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 9 नहीं है, 11 है और 13 है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने 6 को ले लिया अभाज्य संख्या, ठीक है। अब इसके बीच वाला मान कौन सा है दोस्तों? बीच वाला मान देखा जाए, इधर से आप 2 को काट लीजिए, इधर से भी 2 को काट लीजिए, तो बीच में दोस्तों 5 और 7 2 को बचा है, तो 2 को तो एक साथ आंसर होगा नहीं, इसलिए 5 और 7 को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 12/2, कट कर मिल जाएगा 6 बार में, तो 6 आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक। तो विवेचक डी बराबर क्या होता है? b² माइनस में 4ac होता है। तो b का मान यहाँ से ये वाला b का मान हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस में 4 गुणे a का मान ये 2 हो जाएगा, और c का मान ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24 हो जाएगा, तो 16 में से 24 घटेगा, माइनस में 8, आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर दोस्तों, द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस में 3 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करें। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a होता है, ठीक है। तो माइनस b का मान दोस्तों यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, और a का मान दोस्तों 1 मिल जाएगा, तो -2/1 -2 आंसर मिलेगा, -2 आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 30 का, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -10, -6, -2, का सार्वंतर ज्ञात करें। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बता देते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मैं मान जाऊँगा कि आपको इस वीडियो में समझ में आया है, और आप मैथ में थोड़ा बहुत अच्छे अब हो रहे हैं, और मैथ में आप फेल नहीं हो पाएंगे, मैथ में अच्छे नंबर लाएंगे। तो ज़रूर आप 31 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न करेगा, बट अगर आंसर सही बताते हैं तो सही मायने में आप बहुत अच्छे हैं अभी मैथ में पढ़ने में, ठीक है।